शहज़ाद साहब, चूँकि बीइंग ए मुस्लिम और रसूल सल्लम के उम्मती, नबी के मुकर्रम, नबी मोहतरम, सरवरे कायनात, बाइस तख्लीक़ कायनात, वो ज़ात हैं कि जिनकी लाइफ हमारे लिए रोल मॉडल है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम्हारे लिए, यानी हम सब के लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, रोल मॉडल है। तो सुनने वालों के लिए भी ये मेरा ख़ास मैसेज है कि आपकी जो हदीस है, एक हदीस है, हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, वही अपने भाई के लिए भी पसंद करता है। कितनी बड़ी बात है। आजकल मुआशरे में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग खुद तो अच्छा लिबास पहन लेते हैं, खुद अच्छा खाना खा लेते हैं, खुद अच्छी सवारी ले लेते हैं, खुद अच्छे घरों में रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम किसी को दें तो नाकस मटेरियल देते हैं, नाकस चीज़ देते हैं। अब ईद आ रही है, ईद के दिनों पे आप देखें कि हम अगर लिबास या कपड़े लेते हैं, अपने बच्चों को लेके देते हैं, तो किसी को अगर हम देते हैं, किसी के बच्चों को या किसी को हम कोई गिफ्ट या कोई लिबास देते हैं, तो अपने लिए अच्छा कॉटन का सूट लेना 7-8 हज़ार वाला, और उसके लिए 1100, 1200 या 900 वाला सूट ले लेना कि चलो यार टोटल पूरा करना है। अब अगर एक बंदा जिसको वो सूट मिला जिसकी कीमत 900 है और वो एक या दो धुलाई में ख़त्म हो जाना है, वो बंदा 1000 सिलाई दे के उसको सिलवाए तो बाद में उसे पहने, तो क्या होगा? वो सूट तो ज़ाया हो जाएगा 2 दफ़ा पहनने से, तो उस बेचारे का 1000 भी ज़ाया गया सिलवाई का। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है ना, एक सुनी सुनाई बात, यानी ये मेरा मुशाहिदा है कि एक बंदा जो खुद बहुत अच्छे लिबास पहनता है और वही तकसीम करता है 600-700 वाले सूट, अपने साथ वालों को, दोस्तों को देता है या गरीब लोगों को देता है, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि काश इसको मालूम होता, इस हदीस का, इस चीज़ का इल्म होता, ये अमली मुज़ाहरा करता, 1 या 2 को दे देता, लेकिन अच्छा देता कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, वही अपने भाई के लिए पसंद करे, दूसरे के लिए, तो कितना अच्छा होता। इसी तरह हम खुद अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन जो हमारे साथ काम वाले या हमारे घर में कोई मुलाजमीन आते हैं उनको हम नाकस मटेरियल दे देते हैं, अच्छी खुराक नहीं देते, या हमारा सालन अलहदा से पकता है और उनका अलहदा से पकता है, तो क्या है ये सब? क्या है? तो फिर हम मुसलमान कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम आशिक़ रसूल हैं, हम आपके नाम पे जान कुर्बान करने को तैयार हैं, हम जुलूसों में शामिल हो जाते हैं, हम नारेबाजी करते हैं, हम बहुत से काम करते हैं, लेकिन एक काम जो मेरे आका ने फरमा दिया कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, वही अपने भाई के लिए भी करे, तो क्या हम इस पर अमल नहीं कर सकते? कितनी आसान बात है, कितनी आसानी से हम अमल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो यही है कि अगर सोसाइटी में कुछ लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है तो उन तक हमारी वीडियो को शेयर करें, इस पैगाम को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से अवेयर हों और वो इस पे अमल करें और उनकी लाइफ में भी चेंज आए और उनसे मुंसलिक लोगों की ज़िंदगी में भी चेंज आए। और इस्लाम तो है ही प्रैक्टिकल, अमल का दीन है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया तो दीन फैला है। तलवार की बेस पे जहाद तो वहाँ पे है ना जहाँ पे पहले हमला हो गया, तो फिर आपने आगे से जवाबी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन पहले कार्रवाई करने से मना किया गया। बात करने का मतलब है कि जहाद भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है मोहब्बत, प्यार। काफरों ने कलमा, ईसाइयों ने कलमा, यहूदियों ने, सिखों ने कलमा पढ़ा मोहब्बत की बुनियाद पे, आपके किरदार से मुतासिर होके। अल्लाह ने फरमाया ना, हदीस मुबारका भी है और कुरान की आयत भी है, तर्जुमा मफहूम ये है कि आप इखलाक में सबसे अच्छे हैं, या आपको मुकारमे इखलाक के लिए भेजा गया, यानी इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मैं मौलम बनाकर भेजा गया और मैं इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। तो हमारे इखलाक देख लीजिए कितने बुरे हैं। हम बातचीत करते हैं, अगले को ताना दे देते हैं, हम बातचीत करते हैं, अगले का दिल तोड़ देते हैं, हम किसी को बुलाते हैं ओए करके, हमें बोलने की सेंस नहीं है। वैसे हम पढ़े लिखे शुमार होते हैं, वैसे हम कहते हैं मैंने एमएससी किया, मैंने एमबीए किया, मैंने पीएचडी किया, मैंने एमफिल किया है, मैंने एमए किया है, लेकिन जब हमारी बातचीत से अंदाज़ा होता है तो लगता है कि हमारी तरबियत ज़ीरो है। डिग्री तो हमारे पास है तालीम की, लेकिन तरबियत की डिग्री नहीं होती, तरबियत अमल से ज़ाहिर होती है। तो तरबियत होती है मोहब्बत से, इखलाक बदलता है मोहब्बत से। वासा फरमाते हैं मेरे मुर्शिद, मैंने इस्लाह नहीं की, तबलीग नहीं की, मैंने मोहब्बत की है। एक बंदा आया ना आपके पास,
कि सरकार आपने ये क्या किया है। मेरा भाई जो कि ड्रग एडिक्ट था, नशई था, नशा करता था, वो कुछ देर आपके पास आया है, बैठा है कुछ महफ़िलों में आपके पास, तो उसने नशा छोड़ दिया है, आपने क्या किया है? तो आपने फरमाया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना तबलीग की, सिर्फ मैंने तो मोहब्बत की है, प्यार किया है, मोहब्बत की है। तो उसने नशा छोड़ दिया, उसका किरदार ही बदल गया। तो यहाँ पे जुमला सरकार का मुझे याद आता है, फरमाते हैं कि नापसंदीदा शख्स से मोहब्बत करो, उसका किरदार बदल जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज द करेक्टर ऑफ एन अदर पर्सन, यू कम्युनिकेट विद लव, टू लव विद हिम। तुम उससे प्यार करो, उससे मोहब्बत करो, उसका किरदार बदल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो इखलाक की बात है, मोहब्बत की बात है, खलूस की बात है। ये पैगाम है सब उन लोगों के लिए हमारा जो अपनी ज़िंदगियों से तंग हैं, जो परेशान हैं, जो खुशियों की तलाश में हैं, जो सुकून की तलाश में हैं। खुदारा खुदारा खुशियाँ तलाश ना कीजिए, सुकून तलाश ना कीजिए, दूसरों को खुशियाँ दीजिए, खुशियाँ मिल जाएंगी। किसी का सुकून बर्बाद ना करें, सुकून मिल जाएगा। अपने से मुंसलिक लोगों को सुकून दे दें, सुकून मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है शहजाद साहब, हम लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अमली तौर पे हम देख लें वही काम करते हैं जिन कामों से हमें रोका गया है। हम रिश्वत भी लेते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, हम बदनिगाही भी करते हैं, हम किसी की माँ बहन की गीबत भी करते हैं, किसी के घर में क्या चल रहा है उस पर नज़र भी रखते हैं। हम साथ कान लगा के सुनते हैं कि साथ वाले घर में लड़ाई पड़ गई है या नहीं, या क्या उनका मामला चल रहा है। अगर किसी घर में कोई मसला या कोई क्लैश हो तो हम खुश होते हैं। ये सब वो काम जिनसे दीन हमें रोकता है, जिनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमें रोकती हैं, जिनसे अल्लाह के रसूल ने हमें रोका, हम वही काम करते हैं और फिर हम कहते हैं हम मोमिन भी हैं। खुदारा लम्हा फ़िक्रिया है, ख़ुद भी सोचें और अपने से मुंसलिक लोगों को भी ये सोच दें कि हमें अगर दुनिया में कामयाबी लेनी है, आखिरत में कामयाबी लेनी है, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना है, अपने दिल का इत्मीनान लेना है, तो हमें एक ज़ात को फॉलो करना होगा। वो ज़ात है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। और इंशाअल्लाह हमारी आने वाली वीडियोज़ में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम वो अमली पहलू जो आप सरकार ने फरमाया हमारे लिए कि मोमिन कैसा होना चाहिए, मुसलमान को कैसा होना चाहिए, एक आम इंसान को कैसा होना चाहिए, उसका इखलाक कैसा होना चाहिए, उसके चलने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए, उसकी निगाह कैसी होनी चाहिए, हमारी जो बीबियाँ उनको पर्दा कैसे करना चाहिए, और उनका रवैया एक नामहरम से कैसा होना चाहिए। क्या वो बाज़ार में जाए तो किस अंदाज से जाएँ, अगर बाज़ार में जाना ज़रूरी है तो क्या किस तरीके से जाना चाहिए, अदरवाइज़ तो जाना नहीं चाहिए। अगर ज़रूरी है तो किस अंदाज से जाना चाहिए, क्या वो मस्जिद में जा सकती हैं। ये सारे पहलू इंशाल्लाह हम डे बाय डे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आप तक हमारा पैगाम पहुंचता रहेगा। और आप जिस तक भी हमारा ये पैगाम पहुंचे वो इसको आगे पहुंचा दे कि अच्छी बात को फैलाना सदका है, सदका जारी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।